सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास आकर बैठा। मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैं इसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। रोते हुए बोला, फारस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम। क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारस, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद, शब रात कभी भी नहीं। अम्मी अब्बू जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है, इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर कर देती है। माँ को बोलो, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ, बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करें, और ये जो आप साबुन, सर्फ, चावल का थैला भर कर देती हैं, इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैं साफ इनकार किया, भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ दिन बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था मैं। लाख रुपया कर्जा भी ले लिया था और भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बेटा शायद रो रहा था हालात पे। इस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी से कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, गोश्त या बिरयानी पकाने की। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई, परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल, तुम ऐसे ही परेशान होते हो? बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा भाई से मिल आऊँ। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देख रहा था और आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर कहा, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान न हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर फेरा और जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी वो आती थी वही दुपट्टा ओढ़ के आती थी। बहन की मोहब्बत देखकर मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था।
اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحے کے لیے ایک سکون آ جائے۔